अशोक गहलोत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम हमेशा से ये कहते आए हैं कि राजस्थान ने अपनी जो लड़ाई लड़ी है कोरोना के खिलाफ, वो थोड़ी अलग रही है और इसीलिए कुछ मॉडल्स का जिक्र पूरे देश भर में होता रहा है। आज हम उन सारी चीजों को एक एक करके, और भी बहुत सारी दिलचस्प जानकारियां निकली हैं राजस्थान की इस लड़ाई में, वो एक एक करके आगे बढ़ेंगे हम। लेकिन चूंकि पहला दिन है लॉकडाउन एक्सटेंशन के बाद, यानी लॉकडाउन 3.0 की घोषणा के बाद, इसलिए पहले मैं आपसे उस 2 हफ्ते के एक्सटेंशन पर आपकी राय जान लेना चाहती हूं। देखिए, एक्सटेंशन तो स्वाभाविक था, लग रहा था एक्सटेंशन हो गई होगा। राज्य सरकारें पहले अनाउंस कर रही थी और भारत सरकार ने कल अनाउंस कर दी। क्योंकि लॉकडाउन लगाना आसान है, परंतु उसको हटाना बड़ा मुश्किल होता है और एक साथ में हटाना ही नहीं चाहिए, ना हटता है। इसलिए लग रहा था कि फेजेज वाइज हटेगा और वही कल जो फैसले हुए ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और रेड जोन को साथ लेकर हुए कैसे हम लोग लॉकडाउन में ढील दे सकें। और मैं समझता हूँ उसी ढंग की तैयारी हमने पहले से कर रखी थी और वही तैयारी आगे काम आएगी हमारे। क्योंकि जब से मार्च में पहला केस आया था तब से हमने शुरुआत कर दी थी, उसका लाभ हमें आज मिल रहा है। क्योंकि सभी को साथ लेके हम चले हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को, तमाम धर्म गुरुओं को, तमाम जो एक्सपर्ट हैं, रिटायर्ड डॉक्टर्स को, तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल्स को, सभी तरह के लोगों को, सोशल एक्टिविस्ट को, तो आज सब लोग साथ दे रहे हैं और राजस्थान में एक माहौल बन गया कि कैसी भी स्थिति आए हम लोग सब मिलकर मुकाबला करेंगे उसका, वही तैयारी हमें आगे भी रहेगी। जी, यहां पर मैं आप जो राजस्थान में स्क्रीनिंग का जो तरीका आजमाया गया है उसका जिक्र जरूर करना चाहूंगी, क्योंकि जब बाकी इलाकों में स्क्रीनिंग को लेकर हमने देखा कि थोड़ी सी वहां पर एक प्रतिरोध सा नजर आता है, लेकिन यहां पर आप लोगों ने कोशिश की कि जिन इलाकों में लोग नहीं चाह रहे हैं कि उनकी स्क्रीनिंग हो सके या दरवाजा बंद कर देते हैं स्वास्थ्य कर्मियों के आने पर, वहां पर आपने उन धर्म गुरुओं को साथ में भेजा उस स्क्रीनिंग टीम के साथ। ये सफल रहा तरीका? नहीं, पहले हमने क्या किया, सभी धर्म के गुरुओं को बुलाया, उनको रिक्वेस्ट की कि बहुत ही जो महामारी इस रूप में आ रही है जिसमें हमें मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च जो भी हैं, आप इबादत या पूजा अर्चना करें अंदर, पर अपने फॉलोअर्स को आप एक मैसेज दें, वो कोई नहीं आएगा जनता से। ये पहले से हमने कर दी तैयारी। इसलिए जो अभी आपने क्वेश्चन किया उसमें आसानी रही, जो पहले हमने उनको विश्वास में ले लिया, तो अभी जब वो साथ गए भी थे डॉक्टरों के या नर्सेज के, तब भी साथ निभाया। और पहले थोड़ा बहुत लोगों में कंफ्यूजन था, बाकी तो सब लोग कोऑपरेट कर रहे हैं और हमने भी तैयारी अच्छी कर रखी। यहाँ पर टेस्टिंग के लिए पहले पूना और दिल्ली भेजते थे सैंपल, आज करीब 10,000 टेस्टिंग हम लोग खुद कर रहे हैं। आने वाले वक्त में 25,000 का टारगेट हमारा है। पता नहीं कोरोना किस रूप में आगे बढ़ेगा या खत्म होगा, अलग अलग राय है। हमने अपनी तैयारी पूरी कर रखी। और तो और जो अभी नई लेटेस्ट मशीन आई अमेरिका के अंदर, रोज कंपनी की है, यूएसए के अंदर 6.5 करोड़ की वो करीब है, वो प्रतिदिन 4,000 वो टेस्ट करेगी। तो जोधपुर और जयपुर 2 मशीनें हम ला रहे हैं। इस प्रकार से 25,000 टेस्ट प्रतिदिन करने की कैपेसिटी पैदा कर रहे हैं। वैसे भी आज देश के अंदर 3 राज्य हैं जिसमें राजस्थान भी है जो सबसे अधिक टेस्टिंग कर रहा है। और स्क्रीनिंग की बात आपने कही कि भिलवाड़ा मॉडल हमारा काम आया, क्योंकि भिलवाड़ा में हर घर में 6 लाख परिवारों तक हम लोग पहुंचे, स्क्रीनिंग करी। 14,000 जहाँ से लोग निकले जिसमें कुछ सिम्टम्स लग रहे थे, उनको हमने अलग से डील किया, उसके कारण हमें लाभ मिला। वही फॉर्मूला हम पूरे राजस्थान में अपना रहे। एक और थोड़ी अलग चीज जो नजर आई वो ये कि राजस्थान में अगर किसी को सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, इस तरह की चीजों के लिए कोई दवाई लेने जाता है तो उस केमिस्ट को ये इस तरह के निर्देश हैं कि वो नोट कर ले नाम, फोन नंबर, ताकि वो चीजें जो आपका स्वास्थ्य केंद्र है वहां तक वो इन्फॉर्मेशन दिया जाए, ताकि ऐसा ना हो कि कोई अपने, क्योंकि लक्षण मिलते जुलते हैं, तो लक्षण कोई छुपा कर ना बैठा हो इस तरह की चीजों के लिए। तो ये एक काफी इनोवेटिव स्टेप था कि अगर एक इलाके से इसी तरह की दवाइयां खरीदकर बहुत सारे लोग ले जा रहे हैं तो उनको चिन्हित किया जा सकता था। श्वेता सिंह जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये भी हमने प्रयोग किया है और उसके साथ में हमने भी किया कि जो फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर या आयुष्मान भारत के अंदर, आयुष्मान भारत जो बीमा योजना है उसके अंतर्गत जो 60+ उम्र के लोग हैं उनके लिए भी हमने कहा जो हॉट स्पॉट है
वहां पर हम लोग चाहेंगे कि किस प्रकार से 60+ के लिए भी ध्यान अलग से रखें, क्योंकि मालूम है 60+ वालों को ज्यादा तकलीफ होती है, तो वो भी हम लोगों ने ध्यान रखा है। और तमाम मेडिकल जो दुकान वाले उनको भी कहा गया है, जैसे आपने कहा अभी, कि जैसे उनके पास इंफॉर्मेशन कोई मरीज आए या मरीज का रिश्तेदार आए, तो किस प्रकार से हमने इसको डील करें, कैसे इतला करें जिससे कि टाइमली इलाज शुरू हो सके। और तो और हमने राजस्थान भर में करीब 422 मेडिकल वैन लगा दी है गांव गांव के अंदर, वो घूम रहे हैं, इलाज भी कर रहे लोगों के, क्योंकि कोरोना के लॉकडाउन में कुछ तकलीफ हुई थी आने जाने के अंदर। और साथ में कोई अगर सिम्टम्स मिलते हैं तो उनको भी इतला करते हैं CMHO को, कि हायर अथॉरिटी को, कैसे उनका इलाज शुरू कर सके टाइमली, जिससे कि फैले नहीं। तो तमाम काम मेटिकुलसली राजस्थान में किए गए और उसका लाभ आप देख रहे हैं कि हमें मिला भी है। हालांकि संख्या बढ़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं, संख्या सब जगह बढ़ रही है, पर उसके बावजूद कंटेनमेंट का जो हमारा रूथलेस कंटेनमेंट की जो बात की गई, उसको हम फॉलो कर रहे हैं। अशोक गहलोत जी, एक जो आशंका है मन में उसके बारे में जानना चाहती हूँ। राजस्थान का एक बड़ा इलाका है, जैसलमेर, बाड़मेर, ये पूरा इलाका हो गया। यहाँ पर गर्मी के आते ही पानी की समस्या होती है, ये प्राकृतिक तौर पर भी होती है और बहुत सारी मुश्किलें वहां पर हैं। हम कहते हैं कि कोरोना के हिसाब से हर 2 घंटे में हाथ धो, पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता है साफ सफाई के लिए। क्या राजस्थान ने अपनी तैयारियां गर्मी के उन महीनों के लिए समानांतर शुरू कर दी है कि कोरोना से बचाव के लिए वो जरूरी पानी कहीं पर उसकी कमी न पड़ जाए? देखिए, अपने हाथ बार बार धोने की बात तो वाजिब है, परंतु हमने वैसे भी हर गर्मी के अंदर राजस्थान की दृष्टि रही है अकाल सूखे की और भयंकर गर्मी की, डेजर्ट के एरिया हैं, तो वैसे भी हम लोगों ने कंटिन्यूसी प्लान 1 महीने पहले बनाना शुरू कर दिया था। हैंडपम्प, ट्यूबवेल नए खोदने हैं या पुराने की मरम्मत करनी है, या जो नहरी पानी उसको पहुंचाना है, इंदिरा गांधी कैनाल हो, चाहे नर्मदा कैनाल हो, चाहे कोई कैनाल हो, इरीगेशन के अलावा भी पीने के पानी का जो संकट है वहाँ अलग व्यवस्था की जाती है। टैंकर बड़े रूप में लगते हैं राजस्थान के अंदर, हर गर्मियों में लगते हैं। और इस बार कोरोना की जो प्रॉब्लम आई है, तो जिला प्रशासन को अनटाइड फंड दे दिया गया है, वो अपनी मर्जी से टैंकर लगाए, कुछ भी करे, पानी की समस्या नहीं रहनी चाहिए। इस प्रकार से हमने व्यवस्था कर रखी। चूंकि अब जिलों का कैटेगराइजेशन हो चुका है, आपका रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन, राजस्थान में महिलाएं जो घर में जैसे बांधनी बनाना हुआ या फिर एम्ब्रॉयडरी का काम हुआ, ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं, क्योंकि इससे तो हर व्यक्ति प्रभावित है जिसका सामान बिक रहा है नहीं बिक रहा है। लेकिन जब हम उन ग्रीन जोन्स की बात करते हैं, उन गांवों की तरफ देखते हैं जहां मामले नहीं हैं और जो पूरी तरीके से साफ है, क्या उनके लिए आपका अपना प्लान है कि कैसे उनका काम जो घर बैठे बना सकते हैं, ये चीजें जो बाद में आगे उपलब्ध होंगी, वो सुचारू चलता रहे? बिल्कुल, उनके लिए देखिए, वैसे भी फॉर्चुनेटली ये प्रॉब्लम कोरोना की ज्यादा शहरों के अंदर है, और जिसका जिक्र आपने किया एम्ब्रॉयडरी का या अन्य हैंडीक्राफ्ट के बारे में, ये ज्यादातर गांव में काम करते हैं। शहरों में लोग आके कई बार काम करते हैं, जबकि उनको ऑर्गेनाइज वे से बुलाते हैं, एक्सपोर्टर वगैरह। तो गांव में चाहे जैसलमेर, बाड़मेर के हों, चाहे कोई इलाके हों, सब जगह वो काम चल रहा है। और सरकार की अब योजना निकलेगी कि उनको रोजगार कैसे अधिक से अधिक मिले। जो हालात बन गए हैं, लॉकडाउन ने देश की इकोनॉमी को तबाह कर दिया है, उस पर खड़े होने में टाइम लगेगा, 6 महीने, साल भर लग सकते हैं। और लॉकडाउन में राज्यों की स्थिति जो स्थिति बनाई, कोई कल्पना नहीं कर सकता है, वही भारत सरकार की बन गई है। और बगैर भारत सरकार की इमदाद के राज्य सरकारें किसी रूप में कामयाब नहीं हो पाएगी, क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया है। मार्च अप्रैल के अंदर 10,000 करोड़ कम हो गए होंगे हमारे, 10% इकोनॉमी मुश्किल से रही होगी राजस्थान के अंदर भी। हर राज्य की स्थिति देश के अंदर, इसलिए हमने स्टिमुलस पैकेज की बात की है भारत सरकार से भी। GDP का जो परसेंटेज वो बढ़ा है, उसके अंदर इस पैकेज में, स्टिमुलस में राज्यों को जो मिलता है GST का पैसा, वो टाइम पे मिला, अभी रुका हुआ है। राज्यों के जो कर्जे मिलती है उसकी लिमिट बढ़ाई जाए, लिमिट भी हमें लेनी पड़ती भारत सरकार की, तो 3% की बजाय 5% की जाए। हमने कई उनसे मांगे की है, और उसी रूप में हमने राजस्थान में कोई इकोनॉमिक गतिविधि शुरू भी की है। करीब 7,000 इकाइयां स्टार्ट हो चुकी राजस्थान के अंदर,
और 1,30,000 ज्यादा मजदूर लग चुके हैं काम में। इस प्रकार से हम लोगों ने टाइमली सब काम उठाए हैं और मजदूरी मिलती रहे लोगों को। ये हम श्रमिकों का आवागमन चल रहा है बड़े रूप में, इसमें कोई दो राय नहीं। और एक बार श्रमिकों के मन में भाव आ गए, मुझे अपने गांव जाना है, एक बार तो मुझे अपने माँ बाप से मिलना है, गाँव वालों से मिलना है। पता नहीं कोरोना कब तक चलेगा, कब तक लॉकडाउन चलेगा, लॉकडाउन खुल भी जाएगा, वापस लग जाएगा। ये आशंकाएं जो चल गई थी देश के अंदर, उसमें एक बार मजदूर का घर जाना आवश्यक था। और ये सरकार ने फैसला ठीक किया है, हमारी बात को उन्होंने स्वीकार किया है, मजदूरों का आवागमन को अलाउ किया है। साथ में ट्रेन की मांग हम लोगों ने करी, जोर शोर से उठाई, उसको माना है। ये कुछ लोग कहते हैं मजदूर जाएंगे तो काम फैक्ट्री कैसे चालू होगी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो। मजदूर तो थोड़े बहुत अभी एक साथ आ ही नहीं पाएंगे, धीरे धीरे आएंगे। एक बार गांव जाने के बाद 15-20 दिन रहेंगे गांव वालों के साथ में, घर वालों के साथ में, वापस कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, वापस वो मजदूरी में आ जाएंगे। एक बार उनको भेजना बहुत आवश्यक था, ये मानव प्रवृत्ति होती है, इसलिए ये फैसला ठीक हुआ जी। हालांकि हमने ये भी देखा कि राजस्थान में किस तरीके से 10 दिन के अंदर 10 गुना मनरेगा में एनरोलमेंट जो है वो बढ़ गया और कैसे 11 लाख लोगों को अभी रोजगार मिल रहा है, रोज का रोज वो कुछ न कुछ कर रहे हैं। इस सब के बीच 20 अप्रैल की वो तारीख भी थी जब कुछ रियायतें दी गई थी कि इंडस्ट्रीज एक कम कैपेसिटी के साथ और कई सारे गाइडलाइंस के साथ चालू हो पाए। क्या उन गाइडलाइंस के साथ जो इंडस्ट्रीज हैं वो उस तरीके से ऑपरेट होने में कामयाब हो पाई है अशोक गहलोत जी? देखिए, नरेगा में बहुत अच्छे प्रगति हुई है। 1 लाख से करीब 12 लाख तक हम पहुंच गए और 30 लाख तक पहुंचने का हमारा इरादा है। और सरकार जब नहीं बनी थी तब भी हमने, सरकार बनते ही पिछली गवर्नमेंट ने केवल मुश्किल से 9 लाख काम करे थे, तब भी 30 लाख तक हम पहुंचे थे। ये हमारा टारगेट है कि ये शानदार यूपीए गवर्नमेंट की देन है देशवासियों को कि अकाल पड़ो या नहीं पड़ो, सूखा पड़ो या नहीं पड़ो, कोई स्थिति आ जाए, कम से कम उसको 100 दिन के रोजगार की गारंटी सरकार देती, कानून बना के पार्लियामेंट। ये सोनिया गांधी की और मनमोहन सिंह जी की बहुत बड़ी देन है देश को, और उसी को लेके हम आगे बढ़ना चाहते हैं। और अभी भी मैं समझता हूँ कि भारत सरकार को चाहिए कि जब एक तरफ वो मांग कर रही है मजदूरों के लिए, इंडस्ट्रीज को कहती है, एमएसएमई वालों को कहती है कि आप इनको लॉकडाउन के दरमियान में इनको वेतन दीजिए आप, तो भारत सरकार अगर जब उद्योगपतियों कहती है, छोटे बड़े उद्योगपति सबको, कि उनको घर बैठे हुए तनख्वाह देनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। मजदूर बेचारा, कोई कसूर नहीं है, लॉकडाउन के कारण फैक्ट्री बंद हो गई है। उसी प्रकार से भारत सरकार को चाहिए नरेगा के मजदूरों को घर बैठे हुए उसको पैसा मिलना चाहिए जब तक ये कोरोना का लॉकडाउन चले, क्योंकि वो भी तो मजबूरी में लॉकडाउन के कारण से मजदूरी नहीं कर पाया, लॉकडाउन के कारण से उसका मूवमेंट बंद था, काम नहीं हुए थे। ये बहुत बड़ा फैसला जो मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये बहुत बड़ा इश्यू मीडिया को उठाना चाहिए देशवासियों के सामने, देश की सरकार के सामने, किस प्रकार नरेगा के गांव के मजदूरों को ही जिस प्रकार आप श्रमिक के लिए कहते हैं पैसा मिलना चाहिए, उसी ढंग से इनको मिलना चाहिए। गहलोत जी, एक चीज और समझना चाहती हूँ कि जैसे हम देखते हैं कि किसी इलाके में 0 केस हो गए, जो कि भीलवाड़ा जिस मॉडल की खूब बात हुई, लेकिन उसके बाद वहां पर केसेस आने शुरू हो गए दोबारा। ये किस तरीके से हो पा रहा है और क्या इससे एक डर भी बैठता है कि कल के दिन में जब रेड जोन ऑरेंज से ग्रीन होने के बाद अगर खोले जाएं तो हमको शायद ये समझ में आना चाहिए कि सावधानियां किस हद तक बरतती रहनी पड़ेंगी? बिल्कुल ठीक कहा आपने, इसीलिए रेड जोन में तो खैर सारे बंदिश रहेंगे, पर जो ऑरेंज जोन होगा या जो ग्रीन जोन बन जाएगा या बना हुआ है, उसके अंदर भी कल की छूट देने के बावजूद भी आप निश्चिंत रहें, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग, और जो बंदिशें हैं वो तो अपनानी पड़ेगी सब जगह, उसी से काम चलेगा। और ये तो मैं समझता हूँ कि लॉकडाउन जब खत्म पूरा हो जाएगा तब भी जो स्थिति बन गई है उसमें हैबिट में डालना पड़ेगा लोगों को, थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग रखे, मास्क लगाए, ये लंबे समय तक चलने वाला काम है। और ये लोगों को हमें अभी तो ग्रीन जोन में भी और ऑरेंज जोन में भी हम उसको मॉनिटरिंग करवा रहे हैं। कल ही हमने मीटिंग करी है, तय किया है कि लॉकडाउन में जो ढील दी गई है उसका मतलब ये नहीं है कि लॉकडाउन
में पूरी तरह ढील दे दी गई है। खाली इंडस्ट्री दुकान खुल सके, इंडस्ट्री चल सके, वो छूट दी गई है। परंतु बाकी जो है बंदिशें, जो बाकी डिसिप्लिन है, चाहे वो मैंने कहा सोशल डिस्टेंसिंग के हो, चाहे हम लोग ने यहाँ तक किया भाई कि जो पान और जर्दा और गुटखे खाते रहते हैं, थूकते रहते हैं, वो भी कोरोना फैलाने का कारण बन सकता है। उसमें भी भारत सरकार ने रोक लगा रखी है। इन तमाम बातों का मास्क लगाने का, ये तमाम मॉनिटरिंग भी करना पड़ेगा हम लोगों के साथ साथ में, क्योंकि ये इतनी खतरनाक महामारी है कि हम कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकते किसी भी रूप में इसके लिए। एक डेटा जो राजस्थान से निकल कर आ रहा था वो ये कि समूची दुनिया में हमने देखा है कि 60 साल की उम्र से ज्यादा जो लोग होते हैं उनमें संक्रमण ज्यादा होता है, लेकिन राजस्थान का डेटा कहता है कि 62% लोग जो कि संक्रमित हैं वो 40 साल की उम्र से कम है। क्या ये इस कारण हो पाया है कि आपने बुजुर्गों को शुरुआत से जो कहा, डायरेक्शंस दिए कि वो अपने घर में रहें तो वो घरों के अंदर ही रहे, और इस कारण बुजुर्ग बच पाए, या आपका अलग आकलन है इस आंकड़े को लेकर? नहीं, ये तो देखिए, वो तो सबको कहा गया। ये तो अभी हाल ही में फैसला किया हमने एक वीक पहले कि 60+ के लोगों को आयुष्मान भारत बीमा योजना से मालूम करके उनको विशेष हिदायत देनी चाहिए। परंतु जब से हमने तैयारी शुरू करी है मार्च के अंदर, तो पहला केस आया था, तब से हमने सबको कहा है कि तमाम लोगों को किस प्रकार से जो गाइडलाइन भारत सरकार की है, ICMR की है, WHO की है, उसको हमें आधार बना के हमने एजुकेट करना शुरू किया। इसके लिए एजुकेशन का काम बड़े रूप में हमारे यहाँ हुआ है, विज्ञापनों के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, और कोई तरीका हमने छोड़ा ही नहीं कि लोगों तक बात पहुंचे। और फॉर्चुनेटली लोग समझ भी गए हैं और लोगों ने पूरा कोऑपरेट किया। इसीलिए लॉकडाउन पूरे देश के अंदर और पूरे प्रदेश के अंदर जो कामयाब हुआ है, उसका कारण ये है कि हम लोगों ने तमाम तरह से ध्यान रखा। इसीलिए आज डबलिंग रेट जो है राजस्थान में, आपको जान के खुशी होगी कि राजस्थान हर पैरामीटर पे जो है, हर पैरामीटर में हम लोग राष्ट्रीय एवरेज से ठीक है। चाहे वो डबल होने की रेट हो और चाहे मृत्यु दर हो, मृत्यु दर में भी राजस्थान जो है वो कम मृत्यु दर है बाकी राज्यों के मुकाबले में और राष्ट्रीय औसत के मुकाबले में, और मरने वालों की संख्या यहाँ पर काफ़ी कम है। और डबलिंग की रेट जो है वो राष्ट्रीय से 10 है, हमारे 13 है, 13 दिन का है, और रिकवरी रेट भी हमारे 41% है। तो तमाम जो हमने तो नारा ये दिया है, राजस्थान सतर्क है। और आपको शायद मालूम होगा कि कोरोना के पहले से राजस्थान वो राज्य है देश के अंदर जहाँ फ्री मेडिसिन, फ्री टेस्टिंग, MRI, CT स्कैन तक फ्री बुजुर्गों का, सीनियर सिटीजन का। और निरोगी राजस्थान का बड़ा अभियान शुरू किया था दिसंबर में हमने कि किस प्रकार हम लोग गांव-गांव तक, सब सेंटर तक लोग निरोगी कैसे रहे, बड़े अभियान में शुरू किए थे। ये तमाम काम हमारे चल रहे थे और कोरोना आ गया, तो हमारी जो तैयारी थी उसमें हमें बहुत बड़ा लाभ मिला। और अब तो हमने, चाहे वो आपके वेंटिलेटर्स हो, चाहे ICU के बेड्स हो, चाहे मैंने कहा टेस्टिंग फैसिलिटीज हो, उस पर हमने शानदार काम करने का प्रयास किया, जिससे कि आने वाले वक्त में कैसी स्थिति आएगी तब भी हमें कोई तकलीफ नहीं आएगी। और फॉर्चुनेटली अभी तक वेंटिलेटर में 1 या 2 पेशेंट गए होंगे राजस्थान के अंदर। बुरे से बुरे दौर के लिए तैयार रहना होगा और हर राज्य सफल होगा, और हर राज्य की सफलता ऐसी होगी तभी देश कामयाब हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए अशोक गहलोत।